फ्लाइट का समय हो गया भाई, है जल्दी करो। हो गया जी, तुमने टैक्सी बुलाई क्या? हाँ बुला लो। लाओ ये बैग मुझे दो। है नमस्ते शोभना जी, इस बार तो आपकी दिवाली विदेश में होगी, कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोता भी 5 बरस का हो गया, वो भी बार बार फोन करता है, दादा दादी आ जाओ आ जाओ। चलो बढ़िया है, दिवाली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। शोभना और नरेंद्र का बेटा अरुण विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरिज कर ली थी। इस बार शोभना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। अरुण, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए तो एक काम करो, मुझे आने में समय लग जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया। ओके, तो आराम से आ जाओगे आप। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हैं पहली बार शोभना और नरेंद्र विदेश आए थे। बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है 2 दिन बाद दिवाली है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? बंटी बेटा, तुम्हारी दादी दिवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंडिया से लेकर आई है। ओह, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा दादाजी। ये क्या है दादाजी? ये मिट्टी के दिए हैं बंटी बेटा, और ये दिए जलाने का तेल। दिवाली के दिन ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेष महत्व है। पर दादी, ये दिए क्यों जलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दिन। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ दिवाली पर महंगी महंगी लाइट्स का यूज होता है। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो, ये यहाँ नहीं चलता। माँ जी, पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं। शोभना की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि कियारा बीच में ही टोक देती है। अब शोभना और नरेंद्र भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारियां कर रही थी। कियारा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी महंगी लाइट्स गार्डन एरिया में ही लगवाई है। बहू, ये खील और खिलौने भी पूजा में रखवा देना। कौन सी पूजा? दिवाली की पूजा बहू। माँ जी, मैं विदेशी दिवाली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अरुण बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है, तुम लोग वो नहीं रख रहे हो? सॉरी पापा, इस बार दिवाली पार्टी की सारी तैयारियां कियारा कर रही है, तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अरुण और कियारा वहाँ से चले जाते हैं। दादी जी, ये देखो, मॉम डैड मेरे लिए क्रैकर्स लाए हैं। चलो ना दादाजी, हम पटाखे जलाते हैं। चलो बेटा, चलो, मैं तुम्हें अनार चला कर दिखाता हूँ। है शोभना खील खिलौने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गेस्ट को बुला लो और खाना पीना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था, इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं, और वही चीज अब अरुण भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरुण, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है, और माँ जी की साड़ी भी देखो कितनी पुरानी स्टाइल की है। कियारा, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अभी मेहमान आने शुरू हो गए, अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो, ठीक है? ओके। कियारा और अरुण पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। उफ, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी महंगी और इम्पोर्टेड लाइट लगवाई थी, ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? डेविड, जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। पार्टी में आए सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी में सब तरफ अंधेरा था। मैम, सब कुछ ठीक है, घर के अंदर की लाइट्स आ रही हैं, पर गार्डन एरिया की लाइट्स खराब हो गई हैं। ओहो, अब इतने सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करेंगे? इतने अंधेरे में ये सब कैसे होगा? सुनो जी, दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं, आप जरा मेरे साथ चलो।
शोभना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिए और तेल निकालती है और थाली में सजाकर कुछ देर बाद वो बाहर आती है। कियारा बहू, तुमने गार्डन की लाइट्स जल्दी बंद करवा दी। हमें लगा लाइट्स थोड़ी देर से बंद होगी, इसलिए तुम्हारी सासू माँ और मैं आराम से दिए जला रहे थे। अरुण बेटा, कियारा बहू, ये सारे दिए गार्डन एरिया में सजा दो, तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये दिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यस मिसेस ब्रगेंजा, ये लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं। इट्स नेचुरल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं। कियारा बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने दिए जलाकर पार्टी को संभाल लिया था। तभी बंटी सबके बीच कहता है, दादी, आपने बताया नहीं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बंटी बेटा, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत की खुशी में सभी नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है और साथ में देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए ना? बंटी बेटा, तुम सही कह रहे हो और आज हम सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन और आरती करेंगे। माँ जी, आप जो खील और खिलौने लाई थी वो कहाँ रखे? कियारा की बातें सुनकर शोभना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके पश्चात शोभना अपनी संस्कृति के हिसाब से दिवाली का पूजन और आरती करती है। पार्टी में आने वाले सब मेहमान भारतीय तौर तरीके से मनाई जाने वाली दिवाली की बहुत तारीफ करते हैं। बंटी भी अपने रीति रिवाज को समझता है। शोभना और नरेंद्र उसे सारे त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उसके बाद शोभना और नरेंद्र अपने बेटा बहू और पोते के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कियारा भी अपना व्यवहार बदल लेती है और कुछ दिन विदेश में रहकर शोभना और नरेंद्र खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं। सुधीर, मुझे अपने रूम के पर्दे बदलने हैं। प्लीज मुझे इस बार मना मत करना। तुम हर दिवाली पर मुझे टाल देते हो। मैंने अपनी सहेली सुरेखा के घर देखा था, येलो कलर के पर्दे लगे थे। मैं सोच रही हूँ मैं भी इस बार येलो कलर ही ट्राई करूँ। गहना, अभी पिछली दिवाली पर तुमने रूम पेंट करवाया था, तो पेंट के रंग के हिसाब से तुमने पर्दे लिए थे। अब तुमने सहेली के घर येलो कलर के पर्दे देख लिए हैं, तो अब तुम चाहती हो कि येलो कलर के पर्दे लगा लूं। ये गलत है गहना, ये फिजूल खर्ची है। तुम्हें तो पता है नौकरी में महीने बाद सैलरी आती है और इतने खर्चे अभी दिवाली पर लेना देना, रिश्तेदारों में, और फिर घर खर्च। इतनी देर में सुधीर की माँ उर्मिला भी कमरे में आ जाती है। सुधीर, तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे साफ कह दिया है कि इस बार वो मुझे दिवाली पर खर्चे के लिए सिर्फ 2000 रुपए पकड़ा रहे हैं। 1000 ये लो गहना तुम्हारे लिए दिए हैं और 1000 मेरे। अच्छा, तुमने क्या सोचा है सुधीर? कितने रुपए दे रहे हो इस बार दिवाली की शॉपिंग के लिए अपनी माँ को? माँ, मेरे पास 10,000 रुपए बचते हैं। सारे खर्चे हटाकर अब ये 5,000 रुपए आपके और ये 5,000 रुपए गहना तुम पकड़ो। लो, अब इन्हीं रुपयों से आप दोनों सास बहू की दिवाली शॉपिंग होगी। ठीक है, जो आपने अपने लिए खरीदना है ले लेना दोनों। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज धनतेरस पर ऑफिस में दिवाली पूजा है। सुधीर ऑफिस चला जाता है। तभी पड़ोसन गायत्री आ जाती है। क्या हुआ गायत्री, तुम उदास दिखाई पड़ती हो? सब ठीक तो है? गहना, जा बहू, गायत्री आंटी के लिए अदरक वाली चाय बना ला। बैठो गायत्री, अब बताओ क्या हुआ? सत्यम बेटे ने मुझे दिवाली की शॉपिंग के लिए 8000 रुपए दिए थे। सुबह बाजार निकली कि घर का कुछ सामान ले आऊंगी। बहू बोल भी रही थी बाजारों में भीड़ होगी, मैं साथ चलती हूँ, पर मैंने सोचा वो टोका टाकी करेगी, अकेली चली जाती हूँ। मुझे क्या पता था आज मेरे ऊपर ना जाने कौन सा भार था कि बहू को साथ चलने से मना कर दिया। आंटी जी, ये आपकी चाय। तुमने सपना बहू को मना किया फिर? बस वहां 2 औरतें बैठी थीं, उनके पास 2 औरतें और खड़ी थीं। एक ने मुझसे बोला, बहन जी सच में बड़ा ही चमत्कार है इनके हाथों में। मेरे पास 2000 के 2 नोट थे, बस 11 रुपए श्रद्धा से लिए और मिनटों में 2 नोट 4 नोटों में बदल गए। मेरे रुपए डबल हो गए। अब तो मैं दिवाली की शॉपिंग और ज्यादा अच्छे से कर सकूंगी। अच्छा, फिर तो आप मेरे भी नोट डबल कर दो। आओ
बैठो मेरे सामने, 11 रुपए रखो और जितने भी तुम्हारे पास बड़े नोट हैं सब मेरे सामने बिछा दो और आंखें बंद करके ये लाइन दोहराओ, मेरी दिवाली अच्छी जाए, नोट ये सारे डबल हो जाए। बस उर्मिला, फिर मैं आंख बंद करके उन औरतों के पीछे पीछे लाइन दोहराने लगी। मैंने सुना आवाज आनी बंद हो गई है। जैसे ही मैंने आंखें खोली मेरे सामने कोई नहीं था, वो औरतें गायब थी। और जिसने आपको कहा था कि उसके नोट डबल हो गए हैं, वो नास पिटी बेड़ा गर्क हो उसका कख न रहे। वो धोखेबाज मुझे मिल जाए, उसके बाल पकड़कर पुलिस में ले जाऊंगी। हे भगवान, अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे सारे नोट वो ठग औरतें ले गई। अरे गायत्री, अब रोने से क्या फायदा? ये लोग त्योहार के दिनों में ऐसे ही मुर्गों की तलाश में रहते हैं जो इनके बहकावे में आसानी से आ जाए। चल अब दुखी मत हो, घर में बता दे ये बात, मन हल्का हो जाएगा। चाय पी, ठंडी हो गई। हाँ, सपना बहू को बता दिया था, वही तो वो बोल रही थी कि उसे क्यों नहीं ले गई। बस तुम लोग अब ध्यान रखना, दिवाली की शॉपिंग के लिए जाओ और ऐसे कोई कहे तो बातों में मत आना। मैं तो फंस चुकी हूँ, तुम तो बची रहो। पता नहीं क्या सम्मोहन कर देते हैं ये ठग के, इनके जाल में फंसने से कोई मछली नहीं बचती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गायत्री घर चली जाती है। तभी उर्मिला के मोबाइल पर एक फोन आता है। हेलो जी, कौन? जी, आप उर्मिला जी बोल रही हैं? आपका नाम हमारे दिवाली धमाका सेल में शॉर्टलिस्ट हुआ है मैम। इसके लिए आपको हमारी ओर से एक स्मार्ट टीवी उपहार में दिया जा रहा है। पर इसके लिए आपको पहले हमसे 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर लेना होगा। ये ऑफर लिमिटेड कस्टमर्स को ही मिलता है, इसलिए इस दिवाली धमाका सेल का फायदा उठाइए और 5,000 रुपए में स्मार्ट टीवी घर ले आइए। 5,000 रुपए में स्मार्ट टीवी? ये ऑफर तो बहुत सस्ता है। अच्छा भैया, तो ये 5,000 रुपए कहाँ जमा करने होंगे? मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, बस उस लिंक पर जाकर आपको बैंक डिटेल डालकर पेमेंट भरनी है और आपका स्मार्ट टीवी अगले कुछ ही घंटों में आपके घर पर होगा। ये लीजिए मैडम, लिंक आपको भेज दिया है। आपके पास 10 मिनट का टाइम है इस ऑफर को जीतने का। 10 मिनट पर सुधीर के पापा से मांगूंगी तो वो मुझे मना कर देंगे। सुधीर को फोन मिलाती हूँ। अरे सुधीर का फोन भी नहीं मिल रहा, अब ये किसका फोन आ रहा है? हेलो जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था, आपने पेमेंट कर दी? जी बस कर ही रही हूँ। उर्मिला गहना के पास जाती है और उसे कहती है, गहना ये देख, मुझे दिवाली धमाका सेल से ऑफर में एक स्मार्ट टीवी गिफ्ट में मिल रहा है, पर मुझे उसके लिए पहले 5,000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर खरीदना होगा, उसके बाद स्मार्ट टीवी मुझे मिल जाएगा। पर ये सुधीर फोन नहीं उठा रहा। तेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपए हैं तो तू दे दे। ये दिवाली शॉपिंग के जो मेरे पैसे हैं 5,000 रुपए मैं तुझे कैश दे देती हूँ। माँ जी, पैसे तो मैं दे दूंगी, वो कोई बात नहीं, पर जरा ये लिंक दिखाना, कौन से नंबर से कॉल आए जो धमाका सेल में टीवी दे रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। ये लिंक दिया है, इस नंबर से फोन था, यहाँ पर 5,000 रुपए भेजने हैं, जरा देख। माँ जी, ये फ्रॉड नंबर है, ये देखिए, इसके बारे में लोगों ने अपने रिव्यू भी दिए हैं, यानी कि स्पैम। इस नंबर को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही गायत्री आंटी को देखा, वो कैसे धोखे में आ गई, बता रही थी, और अब ये एक गलती आप कर रही थी। कोई अगर ऐसे ही स्मार्ट टीवी 5,000 रुपए में देने लगा तो फिर दुनिया का भला हो जाएगा। ये सब त्योहार का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ऐसे फोन करके बहलाकर पैसे ऐंठ कर कमाई करते हैं। हे राम, मैं तो बाल बाल बच गई। बहू तुम ना होती तो पता नहीं आज मैं लुट ही जाती, मेरी दिवाली की जगह दिवाला निकल जाता। इतनी देर में उसी नंबर से फोन आता है और वो फोन गहना उठाती है। जी मैडम, हम ये ऑफर किसी और को दे देंगे, जल्दी कीजिए, आपकी पेमेंट अभी तक नहीं पहुंची है, 5,000 रुपए। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से बहुत लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। बेचारे सीधे साधे लोग तुम्हारे बहकावे में आकर अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर देते हैं। तू रुक जरा, इससे पहले कि तू किसी और को बेवकूफ बनाए, ये तेरा नंबर अब पुलिस में जाएगा। ये लो माँ जी, फोन ही काट दिया धोखेबाज ने। इसका नंबर मैं भी रिपोर्ट कर देती हूँ। माँ जी, अब परेशान होना छोड़िए, चलिए आज धनतेरस है, पूजा घर के लिए दिया और थाली भी खरीदनी है, दिवाली शॉपिंग पर चलते हैं। सच में क्या जमाना आ गया है, मैं तो अब दिवाली पर हर कदम फूक फूक कर शॉपिंग करूंगी। इसके बाद उर्मिला और गहना दोनों दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार चली जाती हैं। रास्ते में, माँ जी, बाजार में दिवाली के त्योहार की कितनी रौनक है। गहना, एक काम कर, तू सामने की दुकान से मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश खरीद ले, भीड़ बहुत है, तब तक मैं खील खिलौने का प्रसाद ले लेती हूँ।
ठीक है माँ जी, पर ध्यान से। भैया ये वाले लक्ष्मी गणेश कितने के दिए? गहना लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने लगती है, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। बहन, आज तो मेरी दिवाली अच्छी हो जाएगी। वो गली में 2 औरतें बैठी हैं जो नोटों को डबल कर देती हैं। देखो, मेरे पास 500 के 2 नोट थे, मिनटों में 4 नोट कर दिए। अच्छा, फिर तो मुझे भी मिलवा दो। अरे ये तो वही ठग औरतें हैं, मुझे इसका पीछा करना होगा। माँ जी को फोन पर सारी बात समझा देती हूँ। हेलो माँ जी, उन ठग औरतों का पता चल गया है। आप वो जो आगे पुलिस, जी बस समझ गए ना। गहना उस औरत का पीछा करती है और उस जगह पर नजर रखती है। और कुछ देर बाद, मैंने आप लोगों की बातों को सुना। आप नोट डबल कर देती हैं? मेरे पास तो ये 2000 के कुछ नोट हैं, ये डबल हो जाएंगे? हाँ हाँ, हम तो लोगों की दिवाली पर लोगों की मदद के लिए ही बैठे हैं। लाओ 2000 के नोट। गहना उन औरतों को बातों में फंसा कर रखती है। इतनी देर में उर्मिला पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है। बस हो गया मेरा काम। पुलिस आ गई। अरे दीदी भागो, इस मैडम ने तो हमें ही फंसा लिया। इंस्पेक्टर साहब, यही ठग औरतें हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा है। मैडम, इन ठग औरतों को गिरफ्तार कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे समझदार और साहसी नागरिकों की वजह से ही ये देश बचा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सासू माँ की हिम्मत की वजह से ही हम ये कर पाए। गहना बहू, तुम तो बहुत ही साहसी हो। आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। ओके, अगेन थैंक यू सो मच मैडम। ले चलो इन्हें। इसके बाद उर्मिला और गहना खूब सारी दिवाली की शॉपिंग करके घर वापस आती हैं और गायत्री को भी उन ठगों को पकड़वाने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर गायत्री भी खुश होती है। और फिर उर्मिला और गहना अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती हैं और सब मिलकर लक्ष्मी गणेश की आरती करके आशीर्वाद के साथ एक दूसरे को उपहार देते हैं और उर्मिला गहना को गले से लगा लेती है।